नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के भी क्वेश्चन इनको कह सकते हैं। और देखिए पीजीटी का जो है आने वाला एग्जाम है आपका, वहाँ पर आपकी ये हेल्प करेंगे। आपका लाइट सर्विसेज का एग्जाम है, वहाँ पर हेल्प करेंगे। क्लर्क हाई कोर्ट का एग्जाम है, वहाँ पर हेल्प करेंगे। और भी जितने एग्जाम आपके होंगे जहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो इंडिया जीके के हों, चाहे वो इंडिया लेवल के टेस्ट हों, चाहे वो हिमाचल लेवल के टेस्ट हों, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं रिसेंटली 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग बेगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो बोलते हैं कि हाल ही में ये रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण जो है वो निम्नलिखित में से किस शहर में जो है वो स्टार्ट हुआ है। देखो रायसीना डायलॉग की अगर हम बात करते हैं, रायसीना डायलॉग का जो 9th नंबर का एडिशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? 9th नंबर का एडिशन इसका न्यू दिल्ली में जो है वो हुआ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। न्यू दिल्ली में जो है उसका ये संस्करण हुआ। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछे जाएंगे वो हम नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन कौन से नंबर का एडिशन था? 9th नंबर का एडिशन था। दूसरा क्वेश्चन कहाँ पर होस्ट किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। और करती कौन सी कंट्री है इसको? देखो इंडिया का ही ये रायसीना डायलॉग जो है वो होता है, तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं इस तरह का। परंतु इस बार 2024 में जब ये 9th एडिशन हुआ तो इसके चीफ गेस्ट के रूप में किसको बुलाया गया था? देखो 2024 में इसके चीफ गेस्ट के रूप में किसको बुलाया गया था? तो वो थे ग्रीस के प्रधानमंत्री। ग्रीस जो कंट्री है उसके प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था किरियाकोस मित्सोताकिस। किरियाकोस मित्सोताकिस ये था। इसको लिख लेना आप चाहे, और इनका नाम मैं यहाँ पर चाहे लिख भी देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है किरियाकोस और साथ में है मित्सोकातिस। ये आपने ध्यान रखना है, इस तरह से लिखना है। देख लीजिए किरियाकोस मित्सोताकिस, ये इनका पूरा नाम है। ग्रीस के जो हैं ये प्रधानमंत्री हैं। और 2024 में ये जो रायसीना डायलॉग हुआ इसकी थीम क्या रखी गई थी? देखो थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2024 में इसकी थीम क्या रखी थी वो आप ध्यान रखें कि इसकी थीम जो था वो रखी गई थी क्या? चतुरंगा करके रखी गई थी। चतुरंगा में जो था वो 4 सी थे। इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक कॉन्टेस्ट था, एक कॉपरेट था, एक क्रिएट था। ये ध्यान रखना है। चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट, ये 2024 में जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। एक बार फिर से सुन लीजिए, चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट, ये थीम रखी गई। तो रायसीना डायलॉग से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में और आपका सही भी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द सेविलियर डी ला लीगन ऑनर। तो बोलते हैं कि ये फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है अभी हाल फिलहाल में। ये किसको जो है वो दिया गया है? फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर जो है ये दिया गया है किसको? शशि थरूर को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये वैसे तो एमपी हैं, परंतु इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। फ्रांस का हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है सेविलियर डे ला लीजन दी ऑनर, ये अवार्ड जो है वो इनको मिला है। तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा, शायद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कुछ ही ऐसे महीनों में जो है वो हुआ है। उस टाइम अनाउंस कर दिया गया था, परंतु अभी इन्हें दे दिया गया। जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में फ्रांस की, वहाँ पर इनको ये मिला। चलो ठीक है, ये बात हो गई, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। परंतु और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा? फ्रांस देखो इंपॉर्टेंट कंट्री है। फ्रांस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? फ्रांस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में जब यूएस को इनवाइट किया गया रिपब्लिक डे के लिए, उसने आने से इनकार कर दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को जो है वो इनवाइट किया गया, तो इमैनुअल मैक्रोन ने जो है वो आने के लिए हाँ कर दिया और 2024 के वो चीफ गेस्ट हुए। बेस्टाइल डे जो है वो फ्रांस में होता है। बेस्टाइल डे में जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो था वो गए थे। वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया फ्रांस हमारे लिए। साथ में ही ध्यान रखना है आपने कि अक्सर जब भी बात होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फ्रांस जो है एक परमानेंट मेंबर है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर में से फ्रांस जो है वो एक मेंबर है। फ्रांस के अलावा रशिया, यूके, यूएसए और चाइना जो है वो इसमें परमानेंट मेंबर के रूप में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। रिसेंटली वेयर डिड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल। तो बोलते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखी गई है। ये कहाँ पर जो है वो रखी गई है? देखो आधारशिला रखी गई है कल्की धाम मंदिर की। श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखी गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर देखें थोड़ा सा लिखा गया है इसके बारे में कि फाउंडेशन स्टोन रखा गया है श्री कल्की धाम मंदिर का संभल उत्तर प्रदेश में जो है ये रखा गया है। और कल्की जो है ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हिंदू मैथोलॉजी में। और कल्की देखो 10th और फाइनल इंक्रिनेशन माने जाते हैं लॉर्ड विष्णु का। ये भी ध्यान रखें आप, भगवान विष्णु का अवतार इनको माना जाता है।
और इन्हीं के नाम पर ये मंदिर जो है वो कहाँ पर किया गया है इनॉग्रेट, उत्तर प्रदेश में जो है वो किया गया है। यहाँ से जब मंदिर की ही बात हुई है तो आपने ध्यान रखना है, हमने मंदिर पढ़ रखा है कहाँ का, यूएई का जो फर्स्ट हिंदू टेम्पल अभी इनॉग्रेट किया गया है अबू धाबी में, वो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल था जो इस तरह का जो है वो यूएई में जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए थे तो वहाँ पर जाकर इन्होंने जो था ये हिंदू मंदिर इनॉग्रेट जो है वो किया है। तो कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, यूएई के अबू धाबी में जो है वो किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। अब देखो आपको पता है 2024 के इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं, तो 2024 के इलेक्शन से पहले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों की आधारशिला जो है वो रखना स्टार्ट की है, जैसे कि देव काज और देश काज हैपनिंग रैपिडली, इस तरह के प्रोग्राम जो हैं चलाए जा रहे हैं कहा जा रहा है। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं अभी जो आएंगी, परंतु जो इम्पोर्टेंट वन होंगी वो हम टाइम टू टाइम जो है वो रिवाइज़ करते रहेंगे। जैसे कि श्री कल्की धाम टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट था तो ये हमने आज रिवाइज़ कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास, ये 4th एडिशन है शांति प्रयास की, ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बोलते हैं कि शांति प्रयास ये 4th एडिशन है, बोलते हैं ये एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी, कौन सी सिटी या फिर कौन सी कंट्री, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर की जाएगी। तो देखो शांति प्रयास की अगर हम बात करें तो ये एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर की जाएगी, ये काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में जो है वो की जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। और देखो हम बात करें यहाँ पर कि इस तरह की क्या कोई और भी एक्सरसाइजेज हैं और इस एक्सरसाइज के बारे में जानें। शांति प्रयास जो 4थे नंबर की एक्सरसाइज है, इसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य है ये है कि अलग अलग कंट्री से जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे और जब भी ज़रूरत पड़े तो ये सारे एक साथ मिलकर जो है वो काम कर सकें, ये आपने ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री कौन है जो नेपाल है वहाँ के, तो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के पुष्प कमल दहल प्रचंड, तो ये आपने ध्यान रखना है, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, इंडिया नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है, तो देखो इंडिया और नेपाल इंडिविजुअली जो एक्सरसाइजेज करते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो जाती है, तो एक तो सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो की जाती है इंडिया और नेपाल के साथ 2023 में। 17th नंबर की ये सूर्य किरण एक्सरसाइज जो था वो कहाँ पर की गई थी, 17th नंबर की एक्सरसाइज 2023 के नवंबर महीने में जो था वो की गई थी और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो था वो की गई थी। ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर की गई थी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो था वो की गई थी। एक एक्सरसाइज हमने लास्ट एडिशन में भी जो था वो पढ़ी थी, वो कौन सी एक्सरसाइज थी जो हमने उस टाइम पढ़ी थी और उसके बारे में हमने क्या क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था, हमने पढ़ा था मिलन एक्सरसाइज के बारे में। मिलन एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुई है, ये भी जैसे रायसीना डायलॉग जो है वो स्टार्ट हुआ तो मिलन एक्सरसाइज इंडिया होस्ट करता है। इसका 12th एडिशन 12वें नंबर का एडिशन जो है वो विशाखापट्टनम में जो है वो अभी हुआ या फिर चला। तो रायसीना, एक तरफ रायसीना डायलॉग हो रहा था जहाँ पर अलग अलग कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे थे, बात हो रही थी, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो मिलन एक्सरसाइज को भी जो है वो होस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को पूरे विश्व में एक अलग से नाम देने का काम जो है वो करती हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे इंडिया डेवलप हो रहा है और इंडिया का लोहा बहुत सारी कंट्रीज जो है वो मान रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं नेम द स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट दैट इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बोलते हैं कि उस सैटेलाइट का नाम बताइए जो स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसरो के द्वारा इसे वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, यानी कि मौसम पूर्वानुमान के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है। तो यह है इनसैट 3DS, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इनसैट 3DS जो है वो इसका नाम है, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। ये जो इनसैट 3DS है ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया और 17 फरवरी 2024 को जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। ये देखो क्या करेगा, ये जो है वो मौसम का पूर्वानुमान लगाने में हेल्प करेगा। कोई भी आपदा आती है तो उससे पहले थोड़ी सी चेतावनी दे देगा ताकि सावधानियां हैं वो सावधानियां जो हैं वो बरती जा सके, तो इसलिए जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। तो सक्सेसफुली इंडिया ने इनसैट 3DS को जो है वो लॉन्च किया है। अगर हम बात करते हैं इसरो के बारे में, देखो तो एक तो इसरो का गगनयान मिशन है आने वाले टाइम में, वो आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है इसरो के बारे में कि देखो इसरो जो है ना, इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो एस सोमनाथ हैं और साथ में ध्यान रखना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में स्थित है और इसरो की स्थापना जो था वो 1969 में जो था वो की गई थी।
वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। इसरो के बहुत ही सक्सेसफुल मिशन जो हैं वो रहे हैं अभी तक, जैसे कि चंद्रयान हो गया। चंद्रयान के अलावा जो है वो इसरो का आदित्य L1 मिशन जो है वो रहा है। आने वाले टाइम में गगनयान मिशन इसरो का है। तो ये स्पेस में भी इंडिया का लोहा मानने पर बाकी कंट्रीज़ को मजबूर करते हैं। चलिए जी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हुए। अब यहाँ पर लिखा भी गया है इनसेट 3DS के बारे में कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका प्राइमरी फोकस जो है वो वेदर फोरकास्ट को इम्प्रूव करने में है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अच्छे से इम्प्रूव करने में है कि पूर्वानुमान अच्छे से लगाया जा सके। और इनसेट 3DS का एम ही ये है कि इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को जो है वो वेदर रिलेटेड चैलेंजेस और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो ये इनसेट 3DS के बारे में जो है वो दिया गया है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या हो गया। अब क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द थर्ड मीटिंग ऑफ एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसको AITIGAB कहा गया, AITIGAB कहा गया, होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि तीसरे नंबर की जो एडिशन है ना, आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स और एग्रीमेंट, ये होस्ट कौन सी कंट्री जो है वो करेगी। तो ये अपना भारत देश महान जो है वो करेगा, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसको अपना देश भारत जो है वो करेगा, परंतु ऑप्शन डी तो इसका सही आंसर होगा। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो याद रखने वाले हैं आपके लिए। एक तो ये आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में, करंट अफेयर में, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकता है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि बेसिक से लेकर टफ एग्जाम तक पूछा जाएगा। आसियान का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो उसका पूरा नाम है। पहली बात आपने नाम ध्यान रखना है। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि आसियान की स्थापना कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। देखो, आसियान में मेंबर कौन कौन से हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। 1967 में इसको जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इंडोनेशिया जकार्ता में जो है उसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं। ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर थाईलैंड कंट्री जो है वो आती है। दूसरे नंबर पर ध्यान रखना है वियतनाम कंट्री यहाँ पर आती है। तीसरे नंबर पर आपने ध्यान रखना है कि सिंगापुर यहाँ पर आता है। चौथे नंबर पर ध्यान रखना है कि फिलीपींस कंट्री यहाँ पर आती है। पांचवें नंबर पर ध्यान रखना है म्यांमार कंट्री यहाँ पर आती है। छठे नंबर पर मलेशिया आपने ध्यान रखना है। सातवां नंबर है लाओस कंट्री का, ये आपने ध्यान रखना है। आठवां नंबर आपने ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया यहाँ पर जो है वो आता है। नौवां नंबर आपने ध्यान रखना है कि कंबोडिया कंट्री यहाँ पर आती है। और 10वें नंबर पर आपने ब्रुनई कंट्री जो है वो ध्यान रखनी है, जो इसका मेंबर है आसियान का। तो ये मेंबर हैं आसियान के। और साथ में ध्यान रखना है कि आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है जी, बिल्कुल इंडिया मेंबर नहीं है आसियान का। परंतु आसियान की जो मीटिंग हुई, आसियान की ये जो मीटिंग हुई इंडिया ट्रेड को लेकर, ये किसने होस्ट की? ये इंडिया के द्वारा होस्ट की गई। अच्छा, अभी होस्ट की गई है ये 16 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में। और इंडिया में न्यू दिल्ली में जो था वो इसको होस्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड 10th स्टेट इन कंट्री टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन। तो बोलते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला और देश का 10वां राज्य जो है वो बना है। हाँ, अभी जो है वो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से पूरा जानेंगे हम। अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने जो है वो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल जो है वो पहुँचाया है। और साथ में ध्यान रखना है आपने कि भारत का कौन से नंबर का जो है ये स्टेट बना है। तो भारत का ये 10वें नंबर का स्टेट जो है वो बना है। ठीक है जी, दो बातें तो क्वेश्चन से ही निकल गई, भारत का 10वें नंबर का, नॉर्थ ईस्ट का पहले नंबर का। अगर हम बात करते हैं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये कितनी कंट्रीज़ के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, तो वो भी पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 2 इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, असम और नागालैंड के साथ। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो ये भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अरुणाचल प्रदेश शेयर बाउंड्री विद हाउ मैनी कंट्रीज। तो 3 कंट्रीज़ के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, भूटान, चाइना और म्यांमार।
ठीक है जी, ये आप ध्यान रखें कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछते हैं। उससे पहले देखो, अगर तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको देखो सफिशिएंट टाइम आपके पास है, तो नौकरी का मामला हो तो अपॉर्चुनिटी को हाथ से देने नहीं जाना चाहिए। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, चीज़ें रिवाइज होंगी, और जो छोटी छोटी गलतियाँ आपसे हो जाती हैं और नेगेटिव मार्किंग में नंबर को वो काट दिए, वो गलतियां भी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ में पेपर 2 में अगर किसी के साथ नंबर क्लैश कर जाते हैं, तो पेपर 1 में अगर अच्छे नंबर होंगे तो आप डेफिनेटली मेरिट में आएंगे और फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम होगा। तो ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इन इंडिया इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का पहला जो है वो बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, मतलब बच्चों के अनुकूल ये पुलिस स्टेशन है। और बोलते हैं कि ये जो बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ये किस राज्य में जो है वो किया गया है। तो ये महाराष्ट्र में किया गया है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। महाराष्ट्र में जो है वो इसका क्या किया गया है, महाराष्ट्र में इसको इनॉग्रेट किया गया है। थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। महाराष्ट्र में जो फरवरी 2024 में ये फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन जो है ना धुले महाराष्ट्र में, वहीं पर ये स्थित है। मतलब देखो, इनॉग्रेट करने का मतलब ये है कि कोई एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन होगा, जैसे मान लो हिमाचल की बात है, तो आपके पड़ोस में जो भी पुलिस स्टेशन होगा ना, वहीं पर ये जो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है इस तरह का साबित कर दिया, तो क्या कहेंगे कि कहाँ पर किया गया है, उस तरह से ये आ जाएगा। फिर कोई स्पेशली नहीं बनाया गया, परंतु ऐसा था कि जो एग्जिस्टिंग था ना उसी के साथ वहीं पर जो था वो उसको क्या किया गया, बना दिया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि हमने महाराष्ट्र के बारे में पहले भी जो है वो पढ़ रखा है। हमने पढ़ा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेडल जो अगर किसी कंट्री के द्वारा जीते गए तो वो महाराष्ट्र के द्वारा ही जो है वो जीते गए थे। हमने महाराष्ट्र का एक मंदिर भी जो है वो पहले पढ़ा था, ध्यान हो आपको, तो हमने कालीराम टेम्पल जो था वो पढ़ा था। कालीराम टेम्पल उस टाइम रिवाइज किया गया था जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन जो था वो होना था। तो कालीराम टेम्पल ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। तो ये महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के नासिक में जो है ये स्थित है। और हमने महाराष्ट्र के बारे में क्या कोई क्वेश्चन रिवाइज कर रखा है। देखिए, महाराष्ट्र ने जो था वो उद्योग रत्न अवार्ड, फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र ने जो था वो अनाउंस किया था। ये कि किसको देंगे, रतन टाटा को जो है देने के लिए इन्होंने अनाउंस जो था वो किया था, तब भी महाराष्ट्र चर्चा में आया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले पढ़ रखे हैं। ये उत्तीर्ण सीरीज में, सफलता सीरीज में, इन सभी सीरीज में जो है ये क्वेश्चंस रिवाइज हो चुके हैं। तो बार बार जब हम बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, ये पूछे जाएंगे, तो टारगेट क्या होता है कि आपके माइंड में क्वेश्चंस ध्यान रह जाएं और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आंसर करते रहें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हाउ मच जंप इन जीरो बैलेंस अकाउंट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत में जो जीरो बैलेंस खाते हैं उनमें कितना उछाल देखने को जो है वो मिला है। अभी एक डाटा आया जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है वो निकाला गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस डाटा में क्या कहा कि भारत में 400%, ऑप्शन बी सही आंसर है, 400% जो है वो जंप हुआ है जीरो बैलेंस अकाउंट्स में, ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया विटनेस अ 400% जंप इन जीरो बैलेंस अकाउंट्स एम्पावरिंग मिलियंस विद बेसिक बैंकिंग सर्विस। क्या होगा, अब देखो टाइम आ गया है यूपीआई का। तो यूपीआई हर किसी के पास है, दुकानदार के पास आप चले जाओ, वो 2 रुपये भी लेगा तो यूपीआई से लेना पसंद करेगा, और छोटा बड़ा कोई भी दुकानदार है तो आप जल्दी से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ना कोई छुट्टे का झंझट रहता है ना कोई कुछ रहता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो हर एक के पास आज बैंक अकाउंट है, तभी तो यूपीआई के साथ वो खुद को एनेबल कर पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है। यूपीआई की ही अगर हम बात कर लें तो कौन सी यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है, जहाँ पर यूपीआई चल रहा है, तो वो कंट्री आपने ध्यान रखनी है कि वो कंट्री है फ्रांस। और हमने यूपीआई के बारे में एक और क्वेश्चन पढ़ा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो था वो कौन सी कंट्री में गए थे, यूएई में गए थे। तो यूएई में जाकर वहाँ पर जो है वो क्या किया गया, इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, एमओयू जिसको कहेंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप कहेंगे, जो यूपीआई और जो यूएई का एक इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है AANI, उसको जो है वो कनेक्ट करेगा।
तो ये इंडिया ने यूएई में जाकर किया। हमने 2 कंट्रीज़ भी पढ़ी थी, 2 कंट्रीज़ हमने ऐसी पढ़ी थी जहाँ पर यूपीआई जो है वो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। वो 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? एक श्रीलंका थी, एक मॉरिशस थी। यहाँ पर जो है यूपीआई को लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चंस हम अभी तक जो है वो पढ़ चुके हैं। हाँ, एक सुजेशन मैंने आपसे लेना है कि अभी जो आने वाला संडे है ना, अगर इसको हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करें, 50 क्वेश्चन तो संडे को डिस्कस करेंगे, और उसमें जो है वो 15 क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे, HPG के होंगे, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर आ जाएगा किसी भी मंथ का, और 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 10 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के होंगे। तो अगर हम इस तरह से करें तो क्या आप सहमत हैं कि संडे को ये कर लेना चाहिए? ठीक है, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि करना चाहिए इस तरह से या नहीं। अपना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना ताकि हम इसको करने के बारे में सोच सकें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं मिलन इज अ बाइनल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज विच स्टार्टेड इन। तो बोलते हैं कि मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है जो कब जो था वो शुरू हुआ था। इन मतलब कब जो था वो शुरू हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि ये मिलन एक्सरसाइज जो कि अभी विशाखापट्टनम में जो है वो हुई, ये एक्सरसाइज जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? तो वो 1995 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1995 में ये मिलन एक्सरसाइज जो था वो स्टार्ट हुई थी, और नेवी की एक्सरसाइज है। अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। इस साल ये विशाखापट्टनम में जो था वो होस्ट की गई। अब ना यहाँ से हमारे पास मौका है कि हम अलग अलग एक्सरसाइजेज को जो है वो रिवाइज कर लें। जैसे कि एक कॉर्पेट एक्सरसाइज होती है। कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है ये नेवी की एक्सरसाइज है, और इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है उसको करता है। एक बोंगो सागर भी होती है, बोंगो सागर भी इंडिया बांग्लादेश के साथ ही जो है वो करता है। तो 2 एक्सरसाइजेज ये हो गई। इंडिया जो है वो वरुण एक्सरसाइज भी करता है। वरुण एक्सरसाइज जो है वो फ्रांस के साथ जो है वो इंडिया करता है। एक आपने वो ध्यान रखनी है। आपने ध्यान रखना है इंडिया जो है जिमैक्स एक्सरसाइज भी करता है। इस तरह से जिमैक्स एक्सरसाइज भी जो है वो इंडिया करता है। तो ये इंडिया जब जापान के साथ जो है वो करता है। इंडिया जो है वो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भी करता है, जिसमें इंडिया की नेवी पार्टिसिपेट करती है और दूसरी ओर से इंडोनेशिया की नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। इंडिया जो है एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी जो है वो करता है, SIMBEX। इस तरह से सिम्बेक्स एक्सरसाइज करता है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो सिंगापुर के साथ जो है वो करता है इंडिया। ये आपने ध्यान रखना है। और इंडिया एक्सरसाइज कोनकान भी करता है। ये कोनकान एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ जो है वो इंडिया करता है? तो आपने ध्यान रखना है कि ये कोनकान एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और यूके की जो रॉयल नेवी है उसके साथ जो है वो की जाती है। तो ये अलग अलग एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमने यहाँ से रिवाइज कर ली, और सारी की सारी ये नेवी की ही एक्सरसाइज थी। अच्छा, आर्मी भी क्या कोई एक्सरसाइज करता है? आर्मी भी करता है, एयरफोर्स भी करता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया जो है वो कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ करता है, वो आप कमेंट करके जो है वो भी बताएंगे। साथ में रिवीजन आपका हो जाएगा। इंडिया एक खंजर एक्सरसाइज करता है, KHANJAR। ये खंजर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया कौन सी कंट्री के साथ जो है वो करता है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। ये आपके लिए भी काम है। यहाँ पर क्वेश्चन देखें उससे पहले देखो, अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। देखो, अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है। यहाँ से क्या होगा, आपको चीज़ें याद रखने में हेल्प मिलेगी। जो चीज़ें पढ़ी हैं वो भी आपको याद रह पाएंगी, और साथ में आपका जो है ऐसा रिवीजन होगा जो आपको क्वेश्चन नहीं भूल पाएंगे। तो अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे दिया गया है। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी कंट्री वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनी है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। कमेंट करके आपको अपना आंसर जो है वो बताना है। लास्ट एडिशन में जो था वो हमने डिटेल से ये डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।